अब नया नाम सीखो बहुत ध्यान से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बड़े आराम आराम से। हाँ यार, ये इंटरमीडिएट में नहीं, एपी अर्थमेटिक प्रो एपी दे गई है तो भूल गया। एपी 12 बहुत पहले किया था, 2017 में किया था, हो गया। तो इंटर 2017 का है, मेरा बुजुर्ग हो गया मैं यार। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या हो गया? समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी का तात्पर्य हो गया समान अंतर वाली श्रेणी। समान अंतर वाली। उसने ये नहीं कहा कि एक अंतर वाली या दो अंतर वाली, ना उसने एक कहा, ना दो कहा, ना तीन कहा, ना चार कहा। उसने क्या कहा? समानांतर। अंतर चाहे एक एक का हो, अंतर चाहे दो दो का हो, अंतर चाहे तीन तीन का हो, चाहे चार चार का हो, अगर अंतर है तो क्या है? समानांतर। क्या बात पल्ले पड़ गई? समान अंतर वाली श्रेणी। श्रेणी मतलब श्रृंखला या फिर सीरीज, जो भी अपनी भाषा में कहना चाहते हैं, सही है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समान अंतर वाली श्रेणी। वेरी गुड, याद दो भैया। मैं समझाने की क्या समानांतर, जैसे हमने कहा यहां लिखा एक, यहां लिखा दो, यहां लिखा तीन, यहां लिखा चार, यहां लिखा पांच, यहां लिखा छह, और ये चला जा रहा डॉट डॉट, मतलब चला जा रहा। क्या बताओ अंतर कितने का? एक 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 एक। क्या समानांतर है? यस। हमने कहा 10, हमने कहा 11, हमने कहा 12, हमने कहा 13, हमने कहा 14, हमने कहा 15। क्या अंतर एक एक का है? यस। चाहे संख्या शुरुआत से हो चाहे 20 हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव इस बात से पड़ रहा कि उनके बीच में चलने वाला अंतर अगर सेम टू सेम है तो क्या हो गया? समानांतर। गुड। अगर हमने कहा ये लिखा 2, हमने कहा ये लिखा 4, 6 कितना लिखा, 8 लिखा, कितना लिखा 10 डॉट 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 डॉट, क्या मेरे भाई अंतर दो दो का है? अगर अंतर दो दो का तो क्या हो गया? समानांतर। ओ भाई, क्या हमेशा शुरुआत से होगा? नहीं। अगर हमने कहा 10, हमने कहा 12, हमने कहा 14, हमने कहा बताओ 16, वो चला जा रहा है। अंतर बेटा कितने का? दो दो का। तो ये जो श्रेणी लिखी है ये भी कैसा है? समानांतर। और ये जो लिखा है ये भी कैसा है? समान। बस वो श्रेणी थी एक अंतर वाली, और ये कौन सी है? दो दो अंतर वाली। क्या बात पल्ले पड़ गया? यस। चाहे शुरुआत से हो और चाहे 20 से, इससे इसका कोई मतलब नहीं। जैसे ये लिखा 1, ये लिखा 3, ये लिखा 5, ये लिखा 7, ये लिखा 9। क्या अंतर बेटा कितने का है? दो 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 का। तो श्रेणी कैसी है? समानांतर। हमने कहा यहां से लिखा मान लो 5, हमने कहा लिखा 7, हमने कहा लिखा 9, कितना लिखा 11। चाहे शुरुआत से हो तो समानांतर, अगर 20 से है तब भी कैसा है? समानांतर। क्या बात पल्ले पड़ गई? यस, वेरी गुड। जैसे हमने कहा ये लिखा मान लो 2, हमने कहा ये लिखा मान लो 4, ये लिखा पूरा 6, ये लिखा पूरा 8, ये लिखा पूरा 10, ये लिखा पूरा 12, मान लो सपोज टू बी। इन संख्याओं को मुझे मान लो जोड़ना है। अब मत जोड़िए, मैं जोड़ के दिखाता हूँ। अगर मान लो इन्हें जोड़ना है तो जोड़ने के लिए तो हमने कहा जोड़ लेते हैं भाई, 4 2 6 6 6 12 12 8 20, और 20 10 30, और 30 12, तो इनका समेशन 42 आना चाहिए। लेकिन ऐसे 42 नहीं, हमें अब आना फॉर्मूले के माध्यम से। जब कोई ना कोई फॉर्मूला लगाएंगे बच्चा, तो कोई ये नहीं कहेगा कि 2 कॉमन ले लो, बिल्कुल नहीं। कोई ये नहीं कहेगा 2 कॉमन 3 कॉमन 5 को, बिल्कुल नहीं। नहीं कहे ऐसा 2 कॉमन लेके n प्लस के 1/2 लगा लो, ये नहीं सीखना। अब देखो दिमाग में सेट कर लो कि n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल, n/2 कितना होगा? a प्लस एल। ये सर n क्या है, a क्या है, l क्या है? तो कभी भी कोई समांतर श्रेणी होगी, कहीं से तो चलोगे, कहां से कहां तक? यहां से वहां तक, औरई से कानपुर तक। या जब भी कभी आप जाते हैं तो लिखते हैं, स्ट्रेट लगाते हैं औरई टू कानपुर, या कानपुर टू यहाँ, या फलाने टू फलाने, ऐसे। इसका मतलब कोई आदमी कहेगा औरई टू गोहांट, या औरई टू गोहांट के बगल से। इसका मतलब जहां से जा रहे वो अपना क्या है? ए, और जहां आप जा रहे वो क्या है? आपका एल। मैं समझा नहीं? तो जिसको आपने ए कहा, ए अपना कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म। ये कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म। ये अपना कौन सा है? लास्ट टर्म, एल फॉर लास्ट। ए मतलब आरंभ, स्टार्टिंग। क्या बात पल्ले पड़ गया? इसे कहते हैं प्रथम पद, उसे कहते हैं अंतिम पद। ए बच्चा, एन का मतलब क्या हुआ? तो ये लोग कितने लोग हैं तो गिन लेंगे,
एक दो तीन चार पाँच छः, कितने लोग हैं? छः। लेकिन ऐसे छः नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सीधे गिन दूं क्या? जब भी कोई आदमी कहे कि मुझे जानना कितने पद हैं, तो पद के लिए अंतिम माइनस के प्रथम बटे क्या हो गया? सर्वांतर। अंतिम माइनस प्रथम बटे क्या आ गया? सर्वांतर। और प्लस बेटा कितना होगा? एक। क्या बात पल्ले पड़ गई? जैसे कभी व्यवहार वगैरह कहते हैं तो 50 नहीं, 50 में एक जोड़ के 51, या 100 नहीं, एक हमारी तरफ से कितना होगा? 101। या कभी कोई मान लो कोई बाह्य हरकत कर दे और पिटाई लग रही होती तो मार के गेंद बना दिया, फिर भी बच्चे कह रहे भैया एक हमारी तरफ से और लगाओ नालायक को। सही है। या कभी मान लो जिया जी ससुराल जाए, मतलब खाना ना खा के ना चमाचम हो गए, लेकिन फिर भी सारी दौड़ी चली आती, जिया जी एक पूड़ी हमारी तरफ से, या साला एक पूड़ी हमारी तरफ से। तो एक आपको अपने में से लगा देना है। जब भी कोई आदमी मुझसे कहे कि पदों की संख्या क्या है, तो क्या कहोगे? अंतिम माइनस प्रथम बटे सर्वांतर। एक नया नाम निकल के आया, सर्वांतर। बच्चियां, ये जो सर्वांतर क्या सर जी? सर्व का मतलब सभी, अंतर का मतलब अंतर, डिफरेंस। तो सभी पदों के बीच में जो अंतर चल रहा है उसे क्या कहेंगे? सर्वांतर। ये हो गया सर्वांतर। इसे अंग्रेजी माध्यम में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। मन से एपी पढ़ेंगे तो जीपी बना पाएंगे। इसमें एपी भी और जीपी भी है। आपका बच्चा बहुत चंट आ रहा है। हाँ जी, जल्दी आ गए आप यार। अरे कितनी संघर्ष कर रहे हैं आप यार। सर्वांतर का मतलब क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। यस। कोई भी दो पदों के बीच में जो अंतर चल रहा है उसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। मैं समझा नहीं? जैसे यहाँ अंतर कितने का? दो का। दो का अंतर, दो का अंतर, दो का अंतर, दो का अंतर, दो का अंतर। अगर अंतर एक एक का है तो सर्वांतर एक। अगर अंतर दो दो का है तो सर्वांतर दो। अंतर तीन तीन का तो सर्वांतर तीन। कोई भी दो पदों के बीच में चलने वाले अंतर को क्या कहते हैं? यस। अच्छा, सर्वांतर प्लस का भी हो सकता है, सर्वांतर माइनस का भी हो सकता है। अगर श्रृंखला आपकी बढ़ती जा रही तो सर्वांतर काय का? प्लस का। अगर सीरीज घटती जा रही तो सर्वांतर काय का? माइनस का। हमारे में प्लस वाला भी और माइनस वाला। यस सुनो, यस। तो हमें करना क्या है? योग का जो फॉर्मूला है वो क्या लगाना है? एन वाई टू ए प्लस एल, एन वाई टू ए प्लस एल। भैया मैं समझा नहीं, आओ समझाता हूं। जैसे बच्चियां, ये कितने जने हैं? तो हमने कहा 12 जने हैं। कैसे पता 12 जने? कि कैसे पता 6 जने? देखो, अंतिम संख्या क्या है? 12। ए भाई, प्रथम संख्या क्या है? 2। तो अंतिम माइनस प्रथम, सब में कितने कितने का अंतर है? 2 2, तो 2 2 का अंतर। और जब पूरा डब्बा सॉल्व आ जाए तो फिर क्या करना है? प्लस एक। 12 में से 2 गए 10, 10 में 2 का भाग 5, और 5 प्लस 1 कितना है? 6। पद कितने हो गए? 6। एन का मतलब 6 बटे कितना? 2। आपने कहा ए प्लस एल, ए का मतलब 2, एल का मतलब 12। क्या बात बुद्धि में चढ़ गई? काट दूं क्या? यहां से कितना आगा? पूरा 3, और 12 दो कितना? 14, 14 3 कितना हो गया? 42। क्या बात पल्ले पड़ गई? एन बाई टू ए प्लस एल, एन बाई टू ए प्लस एल। कोई बच्चा लोड न ले, पूरे के पूरे 60 सवाल भरे पड़े हैं। नहीं क्या सर, मुझे समझ में क्यों नहीं आया? एन बाई टू ए प्लस एल, एन बाई टू ए प्लस एल। जैसे कोई बच्चा कहे सर जी मुझे रत्ती और फर्क समझ नहीं आया कि आप क्या समझा गए। हम्म। बच्चियां, बड़े आसान शब्दों में लिखा है, एक लिखा है, दो लिखा है, तीन लिखा है, चार लिखा है। इसमें क्या करना? 60 तक के सभी पदों क्या करना है? योग। एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर। एन एन प्लस के वाई टू नहीं लगाना है, सीधे कहो एन वाई टू ए प्लस एल, एन वाई टू ए प्लस एल। क्या बात पल्ले पड़ गई? ये योग का फॉर्मूला है। मुझे बेहतर पता है गिनती कहां तक गई? 60 तक, तो 60 ही जने हो गए। ये देखो। नहीं, मुझे पता है कि अंतिम माइनस प्रथम बटे सर्वांतर, और जब सब कुछ आ जाए तो क्या करना है? प्लस एक। एक एडी पंडित, 60 में एक गए 59, 59, 59 प्लस एक कितना आ गया? 60। जने कितने हो गए? पूरे 60। लिखने की आवश्यकता क्या है? ये कितना आएगा? 60 बटे कितना आएगा? 2। आपने कहा ए का मतलब एक, एल का मतलब कितना? पूरा 60। क्या सॉल्व हो सकता है? क्या यहां से करके कितना आएगा? 30, यहाँ कितना? 61। गुणा कराओ कितना आएगा? 1800। बस 1830 हो गया। और क्या? 1830 नालायक। एन बाई टू ए प्लस एल, एन बाई टू ए प्लस एल। आगे जाके ये जो फॉर्मूला लगा रहे हैं ये धीमे धीमे छोटा होने जाएगा। अब ऑटोमेटिक बिना लेके फॉर्मूला निकालने लगे। हो गया? चलो भाई। हम्म।
ये गिनती लिखी कि पढ़ा, कहां तक लिखी? तो बस खत्म, 60 जने हैं। कैसी गई? जरूर लिख के दिखाएं। अंत माइनस प्रथम बटे सर्वांतर प्लस वन। तब तो ट्रेन छूट जाएगी पनवेल वाली। बनो। अरे वाह वाह। एन बाई टू ए प्लस एल, एन बाई टू ए प्लस एल, ये कै जने होंगे? कहां तक लिखा? 120 तक, तो 120 जने होंगे बस। बटे कितना आएगा? 2। ए भाई, ए प्लस एल, ए का मतलब 1 और एल का मतलब 120। क्या ये सॉल्व हो सकता है? क्या यहां से काट के क्या बेटा 60 आएगा? यहां से काट के क्या 121 आएगा? क्या गुणा करा पाएंगे? 7260। गुणा भाग कराने की प्रक्रिया खुद सीखनी पड़ेगी आपको। सही है? प्रत्येक क्लियर हो गया ना? एन बाई टू ए प्लस एल। चलो ये बनाओ। कितना आएगा? अच्छा, कहां तक गए? 150 तक। आपको बेहतर पता है समांतर श्रेणी एन बाई टू ए प्लस एल, एन बाई टू ए प्लस एल। एक एडी भैया, एक कितने जने होंगे? 150। क्यों? क्योंकि शुरुआत कहां से है? 1 से। और क्या लिखी? गिनती। गिनती लिखी कहां तक? 150 तक। 1 तक लिखी तो 1 तक, 2 तक लिखी तो 2 तक, 5 तक लिखी तो 5 तक, क्योंकि गिनती कहां से? शुरुआत से। तो सीधे कहो 150 बटे कितना का 2। ए भाई, ए का मतलब 1 और एल का मतलब 150। क्या बात पल्ले पड़ गई? कैसे काट सकते? यहाँ कितना का 75, यहाँ कितना का 151। क्या गुणा हो जाएगा? यस, गुणा के जो आएगा आंसर बन जाएगा। वेरी गुड। आगे जाके जब एग्जाम देंगे तो वहाँ 4 ऑप्शन मिलेंगे हमें, और संगे संगे इकाई का अंक सिखा दूंगा। तो गुणा भाग की हेडेक से कुछ हद तक बच जाएंगे, कुछ हद तक। सुनो, पेंशन नौकरी लेके रहोगी क्या यार? यस बच्चा, बड़े ध्यान दो। ये लिखा है 2 प्लस के 4 प्लस के 6 प्लस के 8 प्लस के कितना लिखा? पूरा पूरा 100 तक लिखा। क्या बात पल्ले पड़ गई? एक ही भैया, एन बाई टू ए प्लस एल, एन बाई टू ए प्लस एल। बच्चा कहता है एन का मान 100 बटे कितना 2, और हमें पता है ए का मतलब कितना 2, एल का मतलब कितना आएगा 100। और जैसे ही करोगे तब धड़ाक से गलत आएगा, क्योंकि ये 100 पद नहीं है, ये 100 पद नहीं। काहे नहीं है पद? काहे कि यहाँ 2 है, 1 गायब, 2 है और 3 गायब, 4 है। इनके पिछले सवाल में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, सब हैं। और अगली वाली संख्या में 1 गायब है, 2 है, 3 गायब है, 4 है, 5 गायब है, 6 है, 7 गायब, 8 है, 9 गायब, 10 है। तो गिनती लिखी कहां तक है? 100 तक। क्या पूरे 100 लोग होंगे? नहीं, 50 लोग गायब हैं, 50 लोग हैं। ये सुनो, ऐसे नहीं, ऐसे। तो चुप, एकदम चुप। अंतिम माइनस के प्रथम बटे सर्वांतर। नालायक हो, धड़कन पिक्चर नहीं देखी? मैं रोज समझाता हूं। मैं भूल जाऊं, हो नहीं सकता तुम भूल जाओ। फिर इतनी बार लिख दूंगा बोर्ड पर। अंतिम माइनस प्रथम बटे सर्वांतर प्लस 1। ये प्लस 1 हमेशा। जैसे अंतिम संख्या क्या है? 100, सीख जाओ। और प्रथम संख्या क्या है? 2, तो 2 लेस करो। सब में कितने कितने का अंतर है? 1 1 का कि 2 2 का? ए भाई, 2 2 का अंतर है। और सब कुछ करने के बाद क्या करना? +1। 100 में 2 गए 98, 98 बटे 2 49। 100 में 2 गए 98 बटे 2 कितना? 49, 49 से कितना? 50। तो पद कितने हैं? 50। क्या बात पल्ले पड़ गई? ऐसे नहीं, अब बड़े हो गए अपन। ये गिनती लिखा है कि पढ़ा? किसका पढ़ा लिखा है? लगाओ ना 2 का झापड़ खींच के। कैसा लगा? आया मजा? ये काम क्यों कर रहा है? क्योंकि कहानी कहां से है? शुरुआत से। अगर शुरुआत से नहोगी तो काम करना क्या कर जाएगा अपन? तब की तब से लगी, नहीं पल्ले पड़ा। फिलहाल तो काम कर रहा है ना। गिनती लिखी तो बताओ उतने ही हो गए। अगर पहाड़ा लिखा है तो किसका पहाड़ा है? 2 का, तो 2 का झापड़। और 3 का पहाड़ा, तो 3 का झापड़। झापड़ मतलब भाग, इंडिया मतलब 0, परसेंटेज में झुमके, घूंघट मतलब रूट झापड़ मतलब भाग। कितना आएगा? पूरा 50। पद कितने? 50। अगर ये सीख जाएंगे तो फिर लिख लिख के बताने की आवश्यकता नहीं। हाँ जी, हाँ जी।
सीख ले भाई। पद कितने हैं 50 बटे कितना 2। ए भाई ए का मतलब कितना 2, एल का मतलब कितना होगा 100। क्या ये सॉल्व हो सकता है? यहां से कितना आएगा 25, यहां से कितना आएगा 102, गुणा कर दूं क्या? 25 25 50। क्या बात पल्ले पड़ गई? 25 50 भूला नहीं। ये बनो, ये गिनती लिखी कि पहाड़ा किसका पहाड़ा है, तो काय का जहां पढ़ और क्या बनाओ। सवाल ये उठता है बच्चा, 3 प्लस के 6 प्लस के 9 लिखा मेरे भाई, 3 प्लस के 6 प्लस के 9 प्लस कितना 12 डॉट डॉट कहां तक गया 360 तक गया। अरे हमें दिख रहा है कि 3 3 का फर्क है, फर्क चाहे 1 1 का हो, फर्क चाहे 2 2 का, चाहे 3 3 का, चाहे 4 4 का, अगर फर्क है तो समांतर है, और अगर समांतर है तो फिर फार्मूला है। और फॉर्मूले का नाम क्या है? n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। ये n क्या है? ए भाई जहां से चलते हैं उसे कहते हैं ए, और जहां तक चलते हैं उसे कहते हैं एल। चले कहां से थे और जा कहां रहे। हो गया? कभी विदाउट टिकट ट्रेन में सफर करना, और जब टीटी पकड़ लेगा तो एक ही बात पूछेगा, कहां से बैठे थे और कहां जा रहे। तो कह रहा भाई हम बैठे गुहांड से थे, उड़े ही जा रहे। तो ए से एल तक हमें क्या निकालना है? पद। पद का मतलब क्या होता है? अंतिम माइनस के क्या हो गया प्रथम, और बटे क्या हो गया सर्वांतर। या सुनो, और जब सब कुछ आ जाए तो क्या करना है? +1। ये पद निकालने के लिए, पद मतलब एन निकालने के लिए। मुझे बेहतर पता है अंतिम पद कितना है 360, पहला पद कितना है 3, और बटे सब में कितने का फर्क है 3 3 3 3 3, तो कितना आएगा 3। जब सब कुछ आ जाए तो क्या करना है? +1। लड़की लोग 360 में 3 गए 357, 357 में 3 का भाग 119, और क्या हो नहीं। 360 में 3 गए 357, और 357 में 3 का भाग तो 119, और 119 से बाहर आएंगे तो प्लस कितना 120। ये ड्रामा मुझे पसंद नहीं भाई। यहाँ आओ, ये गिनती लिखी कि पहाड़ा किसका पहाड़ा है? क्या शुरुआत से है क्या? तो लगाओ ना 3 का झापड़। कैसे गई? नहीं पल्ले पड़ गया, और क्या। तो ये पहाड़ा क्यों काम कर रहा है? क्योंकि शुरुआत से लिखा है। और सर अगर 20 से आ गया तब की तब से लगी। हाँ जी, लोग कितने हैं 120 बटा कितना है 2, जिसको आपने ए कहा तो ए का मतलब 3, और जिसको आपने एल कहा तो एल का मतलब 360। क्या अब ये सॉल्व हो सकता है? क्या हो ना हो, क्या यहाँ 60 आएगा? क्या यहाँ कितना आएगा 363? क्या गुणा कर सकते हैं? क्या मिस्त्रीगिरी पूरी हो गई? अब सब लेबर गिरी बची है। गुणा हो जाएगा ना, ये लगाने की आवश्यकता नहीं। कब तक किताबी फार्मूला याद करोगे? थक जाओगे, हट जाओगे। उतना ही लगाना, इतने की आवश्यकता हो जो मैं याद कराऊं। हटाऊं एक तुम्हारी पक्की, देवपुरा वाले तो लाज उड़ा दो। 23 25, अद्भुत 23 25। बहुत ध्यान से। प्रत्येक को पता है कितना लिखा पूरा 5 प्लस के 10। जिन बच्चों का जानसा ना आया कर तो कृपया मेरे साथ देख लिया करो। सवाल तो मुझे सभी लगाने हैं, जिनका आ गया वो बैठ जाए, जिनका नहीं आया वो देख लिया करें। हाँ जी, सीधे सीधे यहां तक गया, और आपको बेहतर पता है कि 5 5 का फर्क है। अरे फर्क चाहे 1 1 का हो कैमरामैन, चाहे 2 2 का, चाहे 3 3 का, चाहे 5 5 का, फर्क तो है। और जब फर्क है तो वह समांतर है, और जब समांतर है तो फॉर्मूला कौन सा होगा? n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। ए वाली कहां? नहीं। क्या n 150 होगा क्या? देखो खुद देख लो, 1 2 3 4 गायब है, 5 है, 6 7 8 9 गायब है, 10 है, तो 150 व्यक्ति है ही नहीं। अरे नहीं साहब, आप देख लीजिए प्लीज प्लीज। तुम लोग मुझे बताओ, ये गिनती लिखी कि पहाड़ा किसका पहाड़ा है? तो 5 का भाग तो n कितना होगा 30। ये क्या लोग हैं 30, ना मान लिख के देख लूं, सही है। 5 10 15 20 25 लिखना, पूरे 30 लोग होंगे। हो गया बच्चियां? पद कितना है 30 बटे कितना 2। हानि दीदी, ए का मतलब कितना आएगा 5, एल का मतलब कितना आएगा 150। क्या भी सॉल्व हो जाएगा बेटा? ये कितना आएगा 15, ये कितना आएगा 155। क्या सॉल्व हो गया? जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा। हो गया? हो गया।
करते क्लियर। और ये भाग की प्रक्रिया कब तक, जब कहानी कहाँ से हो शुरू। अगर 2 का पढ़ा तो शुरुआत 2 से हो, और 3 का पढ़ा तो शुरुआत 3 से हो। ऐसा ना हो कि 12-15 चल गए तो दिक्कत होगी ना, फिर 2-2 बार लगाना पड़ेगा झापड़, एक बार यहाँ एक बार खींच के यहाँ। देखो 20 से आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, सुनो पैगाम पहुंच भी जाएगा, पैगाम आ भी जाएगा। और जब पैगाम आएगा तो आपको हाल कहेंगे कि बहुत दिन बाद उसका पैगाम आया है, मोहब्बत याद आई, कुछ काम आया, काम ही आया होगा। 38-50, ये देखो फटाक से बालिकाएं। अरे नालायको, 21 प्लस के 22 प्लस का 23 प्लस के 24, और डॉट डॉट गए 90 तक। उसको पढ़ने दो यार, तो तुम्हें भी तो वही पसंद है, अगल बगल बैठो ना। n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल, जहां से चले वो अपना क्या है a, और जहां तक गए वो अपना क्या है l। बड़ी बात है कि n का मान क्या 90 होगा, n का मान 90 कैसे होगा, ये मैं उल्लू बना रहा है। अगर गिनती 1 से लेके 90 तक लिखी होती तो 90 जने होते। सोचो हम कहें 7, 8, 9, 10, क्या पूरे 10 जने हो गए। उल्लू बना रहा है। 7, 8, 9, 10, हमने देखा 10, क्या पूरे 10 लोग हैं। एक बार पीछे तो देख लीजिए कि पीछे का पूरा सुपड़ा साफ है। 1, 2, 3, 4, हमने कहा कहां तक लिखा है 10 तक, तो हमें लगा 10 जने, जबकि AKT जी ने बताया कि श्रीमान जी 7 के पहले क्या होता है 6, 6 तक की कहानी गायब है, तो फिर लोग कितने हैं 4। नहीं समझा। हमने देखा कितना लिखा है 10, तो हमें लगा पूरे 10 जने। तब लोगों ने कहा ना 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 ना, इनकी कहानी 6 तक तो गायब ही हो गई, तो 10 तक होनी चाहिए, 6 गायब हैं, तो 10 में 6 गायब, तो फिर हैं कितने 4। 1, 2, 3, 4। देखो समझाता हूं, ये क्या लिखा है 90, तो लोग कितने होने चाहिए 90, 90 लोग होने चाहिए। अरे 90 लोग नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि मैंने देख रखा है ये कहानी शुरुआत से नहीं है। तो 21 के जस्ट पहले क्या आता है 20। ओ माय गॉड, इसका मतलब 20 तक का सुपड़ा साफ है। 90 लोग होने चाहिए, 20 तक के लोग गायब हो गए, 20 तक के भाग गए, 20 के बाद बचे, तो 90 में अगर पिंकी जी 20 भाग गए तो बचे कितने 70। इसका मतलब 21, 22, 23 से जोड़ जोड़ के कितने लोग हैं 70। हमें जो ईश्वर ने दिया है वो सब 70 लोग थे। ये सुनो, यही बात आप कह सकते हैं n/2 a, उससे पूछना अंतिम माइनस प्रथम बटे सार्वधातुक से। अब बताओ व्यक्ति कितने हैं 70 बटे कितना 2, a का मतलब कितना है 21, a का मतलब 21, a का मतलब 21, ये 21, और l का मतलब कितना है 90। अब ये सॉल्व हो जाएगा, यहां से कितना आएगा पूरा 35, यहां से कितना 111, क्या गुणा हो जाएगा। वेरी गुड, हो गया। और क्या, ओहो कोशिश जी, तीसरी मंजिल में अपन, और आप खिड़की के पास भी है, हो गया। डाल दूं, चीजों को बहुत मन से सीखना। हम्म अगर किसी को 70 में समस्या हो रही तो 90 वाला लाइए। चलो, अंतिम माइनस प्रथम बटे सर्वांतर और प्लस कितना 1। जैसे चलो, जैसे अंतिम संख्या क्या है 90, और प्रथम संख्या क्या लिखी 21, क्या लिखी है 21, और बटे सर्वांतर सब में क्या क्या का अंतर है 1 1 का। और बताओ क्या करना है +1, तुम खुद देख लो। 90 में से 21 गए 69, 69 बटे 1 का मतलब 69 ही है, और प्लस 1 कितना 70। लेकिन लिख लिख के कौन बताए, चौकस हो गया। वेरी गुड। नेक्स्ट बकवास सवाल आपकी स्क्रीन पर, बहुत ध्यान से। अरे उत्तर में इतना भेद, जोगी से पंगा। हाँ जी, 38 प्लस के 40 प्लस के 42 प्लस के कितना लिखा 102 लिखा मेरे भाई, और बस यहां तक लिखा, बचिया 100 क्या लिखा 2। आपको बेहतर पता माननीय नीरज जी, यस ब्रो ये ए है, यस ब्रो यस, सबका उत्तर है।
ये कितना पूरा एल। जहां से चले वो अपना ए है और जहां तक गए वो अपना क्या एल। बड़ी बात हमें क्या निकालना, पद की संख्या। अब हम पहले पद समझाता हूं, पहले फॉर्मूले के माध्यम से और फिर उसके माध्यम से। हमें ये जानना तेज प्रताप तेजू कि ये कै जने हैं, और अगर ये जानना हो कै जने हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है अंतिम माइनस के प्रथम बटे क्या हो गया सर्वांतर, और क्या हो गया +1। हो गया, सुनते क्यों नहीं। हेलो, अंतिम का मतलब क्या लिखा है 102, प्रथम का मतलब क्या लिखा है 38। इन सब में कितने कितने का अंतर है, एक एक का कि दो दो का, दो दो का, तो ये 2 लिखो, और जब सब कुछ आ जाए तो क्या लिखो +1 करो। तुम बताओ 102 में 38 गए, 102 में 38 गए 64, 64 में 2 का भाग 32, और 32 1 33, तो पद कितने हैं 33। क्या बात पल्ले पड़ गई। ऐसे नहीं, ये गिनती लिखी कि पाढ़ा, ये किसका पाढ़ा है, किसका पाढ़ा है। इसमें 2 का झापड़ लगाओ बहुत खींच के, तो कितना है 51। ये सुनो, लेकिन तुम लोग मुझे बताओ क्या 51 लोग होंगे कि नहीं होंगे, नहीं, क्योंकि ये कहानी शुरुआत से। वे मिस्टर शहजाद, अगर कहानी शुरुआत से नहीं है तो कहां तक का हिस्सा भाग गया, 37 तक का भाग गया कि 36 तक का। कोई 37 नहीं कहेगा, क्योंकि लड़कियों की लाइन में लड़का नहीं मिलेगा और लड़कों की लाइन में लड़कियां नहीं मिलेंगी। अगर मान लो ये हिस्सा लिखा 38, तो 38 के पहले 37 नहीं होगा, क्या होगा 36 34 32, याद रहेगा। तो इसका मतलब 38 के पहले क्या लिखा होगा 36, 36 के पहले क्या लिखा होगा 34, और ऐसे करके पीछे लिखा होगा। हाँ जी, इस 36 में क्या 2 का झापड़ लगा पाएंगे, यस, तो यहाँ कितना 18। इसका मतलब 51 में से 18 गए 33, 51 में 18 गए 33, याद रहेगा। अगर आपको याद रहे तो ठीक, नहीं तो ये तो अमर रहे, इसकी रक्षा हम करेंगे। लगाओ फॉर्मूला n/2 a + l, n/2 a + l। तुम लोग मुझे बताओ पदों की संख्या कितनी है, ना तो 51 है ना तो 18 है, पद बेटा कितने हैं 33 बटे कितना का 2। पूजा कुशवाहा, ए का मतलब बेटा क्या हो गया 38, और बेटा एल का मतलब कितना हो गया 102। तुम बताओ क्या 102 + 38 कितना हो गया 140। क्या इसमें 2 का भाग लगा दूं तो 70, तो उत्तर आएगा 33 × 70, कितना आएगा, कितना, नहीं 46 20 नहीं आएगा, 46 20 आ रहा। 7 तिया 21 की एक हासिल लगाई दो, और 7 तिया 21, तो बस नोट कर लो चुपचाप। आपके उत्तर और उत्तर में फर्क है, आपका आंसर क्या कर दिया, इसी से तो किया, पगला गया, इसी से तो मैं किया। अंतिम पद कितना है 102, प्रथम पद कितना 38, अंतिम माइनस प्रथम, प्रथम बटे सर्वांतर, तो 102 में 38 गए 64 बटे 2 कितना 32 1 33, तो इसी से तो मैंने किया। अरे भूपेंद्र होश में आओ यार, नहीं तुम्हारा तुम्हारा नाम सुनने वाले तुमसे दूर भाग जाएंगे कि हमारा भूपेंद्र पढ़ नहीं रहो। देखिए बनाओ, क्यों भाई ओसीस, सब टॉपिक है, गुड थिंग्स टेक टाइम, यस, क्या बात है। देखो बहुत ध्यान से दिमाग में सेट करना, जब पढ़ी पढ़ाई चीज के उत्तर ना आ रहे हो तो समझ जाना परफेक्शन में कमी है। हाँ जी, 66 कितना 69 डॉट 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 कितना 171, लटक लटक के पास होने से अच्छा है कि शान से पास हो। 63 66 69 ये इतना हो गया, क्योंकि लटक लटक के जब पास हो जाओगे तो फाइनल से बाहर हो जाओगे, ज्यादा तकलीफ होगी। कट ऑफ से नंबर कम 20 छुट के ले आओ। चलो, जहां से चले उसे आप क्या कहते हैं ए, और जहां तक आप गए उसे क्या कहते हैं एल। जहां से चले वो अपना ए है, और जहां तक गए वो अपना क्या है एल। प्रत्येक क्लियर। लड़कियां, हमें इनका क्या करना है योग, मुझे सभी पदों का योग करना है। अंतर चाहे एक एक का हो, चाहे दो दो का हो, चाहे तीन तीन का हो, क्या बन गया समान अंतर। आइए लड़कियां, n/2 a + l, n/2 a + l। तुम लोग बताओ ये लोग कितने जने हैं,
और कितने जने हैं ये बताने के लिए फॉर्मूला अंतिम माइनस प्रथम बटे क्या हो गया सर्वांतर शिव और प्लस क्या करो एक। जैसे अंतिम पद यार क्या है 171 और प्रथम पद बेटा क्या है भूपेंद्र 63 और सब में कितने कितने का फर्क है 3 3 3 3 तो 3 का फर्क। और जब सब कुछ आ जाए तो क्या करो +1। 171 में 63 गए 108 108 में 3 का भाग 36 और 36 प्लस 1 कितना 37 तो पद कितने आएंगे 37। ये वहां कोई करके नहीं बताएगा। ये कितना लिखा है 37 बटे कितना लिखा पूरा 2। ए भाई ये क्या लिखा है ए का मतलब 63 और एल का मतलब 171 हो गया। मुझे ऐसा लगता है ये लिखा है 37 बटे कितना 2 इंटू जोड़ो कितना हो गया 200। अगर 234 को 2 से भागा लगा देंगे तो क्या 100 कितना आएगा 17। क्या गुणा करा सकते हैं और गुणा करके जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर 4300। गलती गुंजाइश नहीं प्रिंसी। बात अब इज्जत की है बिकॉज वी आर ऑन कैमरा। चेहरा रिकॉर्ड होना लेकिन आपका नाम रिकॉर्ड तो है। इस दिन क्लास में आप उपस्थित थे। हो गया करते क्लियर। अरे बहुत मजा आएगा अभी। कुछ नहीं करना बस इस क्लास झंडा गाड़ दो नौकरी में ऑटोमेटिक गड़ जाएगा। आई टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस इस क्लास में बेस्ट ऑफ बेस्ट कर दो। लिस्ट में नाम 100% आएगा यार 101% आएगा। बाईस 44 और क्या समीक्षा। डर मत हमारी छोरियां छोरों से कम है कि 55 और कितना का 66 इकहत्तर का 220 बड़े आराम से। प्रत्येक बालक को पता है जहां से चले वो अपना क्या अपना ए और जहां तक गए वो अपना क्या है एल। ठीक है n/2 a + l n/2 a + l। हमें इनका क्या करना है योग तो कहो n/2 a + l n/2 a + l। बालेंद्र बाबू से कहो पढ़ ले बेटा बहुत मन से अच्छा हो जाएगा। अब हमें ये निकालना n कितने अतुल n का मतलब पद कितने हैं तो मैं तो यही कहूंगा अंतिम माइनस प्रथम बटे सर्वांतर हो गया मेरे भाई। और प्लस बेटा क्या हो गया 1 ये +1। अब ये बताओ ओशीष बाबू यार अंतिम पद क्या है 220। अच्छा पहला वाला पद क्या है 44। इन सब में कितने का फर्क है कितने का 11 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 का फर्क है तो 11 11 का फर्क है। जब सबको जा जाए तो क्या करो +1। कुलदीप जी क्या 220 में 44 गए 176 176 में 11 का भाग 16 और 16 1 17 तो पद कितने हैं 17। या सुनो अगर पद 17 ही बताने थे देखो मैं कितने लिए बताता हूं। ये लिखा है 220 ये पहाड़ा काय का है 11 का तो 11 एकम 11 11 दूनी 22 यहां आएगा पूरा 20। संजीव तुम समझो मुझे पता है कि 44 के जस्ट पहले क्या लिखा होता है 33 हो गया और 11 एकम 11 11 तिया 33। 20 लोग होने चाहिए 3 लोग गायब 20 लोग होने चाहिए 3 लोग गायब तो फिर है कितने 17 कैसी गई बुद्धि लगाओ यार मेरे भाई। पद कितने हैं 17 बटे कितना 2 जो ए निकालना है तो ए का मतलब हनी कितना आएगा 44 और एल का मतलब बेटा कितना आएगा 220। क्या बात पल्ले पड़ गई क्या हम सॉल्व कर सकते हैं क्या ये 17 बटे 2 लिखा इन्हें जोड़ो कितना हो गया 264। क्या 2 का भागा लगा दूं क्या 132 17 × 132 क्या आंसर आ जाएगा। क्या बात है हो गया ना करते क्लियर। और क्या मैंने पहले कहा था खेल नहीं बच्चों का आगे नहीं कहना आपको नहीं आप कह दें एकदम मैं डाल दूं बहुत ध्यान से तैयार एकदम। चलो भाई 49 50 कितना 49 50 और देखो आपका आंसर आना और उत्तर सही होना ये दोनों अलग बातें हैं। देखो मैं फटाक से चलो चलो भाई हाँ हाँ क्या अपनी शुरुआत आज से यहीं भाई थी
अब पेन ने चलाना बहुत ध्यान से, रिवीजन नहीं करा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्या देख के का समांतर ख्याल आता है? तो आपको पता है ये अपना क्या हो गया ए, ये अपना क्या हो गया एल। हमें क्या लगाना फार्मूला एन बाई टू ए प्लस एल, एन बाई टू ए प्लस एल। तो आपको पता एन बाई टू उस सवाल तक पहुंचने के लिए एन बाई टू ए प्लस एल। और मुझे पता है कि इसमें पहला पद बेटा क्या है एक, मुझे पता है अंतिम पद क्या है 60, और हमें ये निकालना है कि पद कितने हैं। तो आपको बेहतर पता है पद के लिए फॉर्मूला अंतिम माइनस प्रथम बटे पूरा, या सीधे कहो गिनती लिखी है क्या, एक तक गिनती तो एक लोग, दो तक तो दो तक, पांच तक तो पांच, और 60 तक तो क्या है 60। हमारे पास एन भी है, हमारे पास ए भी है, हमारे पास एल। क्या फॉर्मूला काम करेगा? जैसे यहां पर ये गिनती कहां तक गई 60 तक, ए का मान एक, एन का ए का मान एक, एल का मान 120। चले कहां से एक से, गए कहां तक 120, और जने कितने हैं? अरे ये तो गिनती लिखी ना, और गिनती शुरुआत कहां से एक से, और गए कहां तक 120 तक, तो 120 तक तो जने कितने 120। अब हमारे पास ए है, नहीं हमारे पास एन है, हमारे पास ए है, हमारे पास एल है। क्या सॉल्व हो सकता? जैसे ये वाला आपको बेहतर पता है कि गिनती कहां तक गई 150 तक, तो एन का मान 150, पहला पद एक, अंतिम पद 150, सॉल्व कर लो। ये गिनती लिखी पहाड़ा पहाड़ा, ओहो किसका पहाड़ा है? दो का। पहला पद दो, अंतिम पद 100, पहला पद दो, अंतिम पद 100। तो हमारे पास ए है, हमारे पास एल है, हमें क्या निकालना एन। और एन कैसे आएगा? अंतिम माइनस प्रथम बटे सर्वांतर प्लस वेग। अंतिम पद 100, प्रथम पद 2, घटाया 100 में 2 गए 98, 2 का भाग 49, 49 एक 50, तो एन का मान कितना 50। क्या सॉल्व हो सकता? ये सीधे कहो ये तो पहाड़ा लिखा है 2 का, और लिखा कहाँ से है? शुरुआत से। इसका मतलब जने कितने हैं 50 लोग। क्या बात पल्ले पड़ गई? इसी प्रकार जब अपन आते गए जब अपन यहां पे आए, जैसे ये भी पहाड़ा लिखा है, ये पहाड़ा किसका है 5 का। ए भाई पहाड़ा 5 का है, तो 5 तिया 15, तो जने कितने 30, एन का मान मिल गया। चले कहां से थे 5 से, ए का मान मिल गया। जा कहां तक रहे 150 तक, तो एल का मान मिल गया। क्या अब ये सॉल्व हो सकता? अब ये चीज वही लिखी है, ये गिनती लिखी है, लेकिन ये कहानी शुरुआत से नहीं। मुझे पता है चले कहां से 21 से, तो ए का मान 21, गए कहां तक 90 तक, तो एल का मान 90। हमें निकालना एन। जब एन निकालेंगे राशि जी, तो अंतिम माइनस प्रथम बटे सर्वांतर और प्लस एन। लास्ट टर्म क्या है 90, और पहला पद क्या है 21 बटे कितना 1, और +1 कर दिया। या ऐसे करो, ये गिनती कहां तक लिखी है 90 तक, तो लोग कितने हो चाहिए 90, लेकिन 90 तक की गिनती में कहां तक का हिस्सा गायब है? 20 तक का हिस्सा गायब है। लाइन खंडू करो, 90 होने चाहिए 20 गायब है, तो हैं कितने 70, तो 70 जने 21 से चले 90 तक चले, योग आया ये। क्या सॉल्व हो सकता है? वेरी गुड। अब जैसे ये लिखे मान लो, हमें पता है कि चले कहां से हो 63 से, और जा कहां तरह के 171 तक, तो हमारे पास ए का मान, हमारे पास एन का मान। हमें क्या निकालना एन। एन कैसे आएगा? अंतिम माइनस प्रथम बटे सर्वांतर। 171 63, और सब में कितना फर्क 3 का 3 का 3 का 3 का 3 का। तो क्या पूरा सॉल्व कर लिया? हमें पता है एन का मान 37 बटे क्या लिखा है 2, ए का मान 63, एल का मान कितना 171। क्या सॉल्व हो जाएगा? अब यहां समझो, जब ये पूरा हो गया तो कह रहा है कि हमें कहां जाना है 100 और 200 के बीच। ए भाई ना उसे इंटरेस्ट 100 में है, इंटरेस्ट 200 में है ही नहीं है। कह रहा हमें चलना है 100 से 200 तक, नहीं 100 और 200 के बीच में। इस 100 को अलग कर दो और 200 को अलग कर दो, तो हम चले फिर कहां से 101 102 103 104। कह रहा पूरा मोहल्ला मत बुलाओ। क्या बुलाएं? वो बुलाओ जो किन के मल्टीपल हो 3 के। ओहो, एक नया नाम निकल के आया गुड़ज। क्या निकल के आया? गुड़ज। तो समझो, जब भी कोई आदमी मुझसे कहे गुड़ज, तो गुड़ज का मतलब हो गया अंग्रेजी में मल्टीपल। गुड़ज का मतलब क्या हो गया? मल्टीपल।
जब भी कोई कहे गुणज तो कहो गुणा से जन्मी संख्या, गुणा से जन्मी संख्या। मैं समझा नहीं। जैसे हिंदी भाषा में पढ़ते हैं आप पंकज, हिंदी भाषा में पढ़ते हैं नीरज, हिंदी भाषा में पढ़ते हैं जलज। मैं कई बार समझाता हूं, हिंदी पढ़ते हैं सरोज। उसका मतलब है पंक का मतलब कीचड़, जा का मतलब जन्मा हुआ तो कहते हैं कीचड़ में जन्मा हुआ कमल। नीर का मतलब पानी, जा का मतलब जन्मा हुआ तो पानी में जन्मा हुआ नारायण स्वामी। जल का मतलब जल और जा का मतलब जन्मा हुआ तो जल में जन्मा होगा। सरोज मतलब सर का मतलब सरिता या नदी, याद रहेगा, या तालाब कहते सरोवर, और जा का मतलब जन्मा होगा। इसका मतलब मैं जान गया कि जा शब्द का मतलब जन्मा हुआ होता है। गुड। अब वहां लिखा है गोड़ज, तो गोड़ज का मतलब गुणा से जन्मा हुआ, गुणा से जन्मा हुआ। गुड़ में नहीं जन्मा है, गुणा से जन्मा है। गुड़ और गुणा में फर्क है। हाँ जी, तो गुणा से जन्मा है। हाँ जी, जैसे हम कहें कि दो के गुणज तो जान जाओ कि दुनिया की वे सारी संख्याएं जो दो के साथ गुणा करके बनी हो। अगर कहे तीन के गुणज तो दुनिया की वे सारी संख्याएं जो तीन के साथ गुणा करके बनी हो। अगर कोई कहे चार के गुणज तो चार का पाड़ा, तीन के गुणज तो तीन का पाड़ा, तीन का पाड़ा। और क्या, देखो 3 1 जा 3, तीन का पहला मल्टीपल, तीन का दूसरा मल्टीपल, तीन दूनी 6। तीन के खानदान का तीसरा वारिस, तीन तिया 9। तीन के खानदान का चौथा तो तीन चौके 12। तीन का 9वां मल्टीपल तो तीन नमा 27। तीन का 20वां मल्टीपल तो 20 तिया 60। क्या बात पल्ले पड़ गई। अगर कोई आदमी कहता है चार का गुणज, कौन सा गुणज, पहला गुणज तो 4 एकम 4। अगर कहे चार का गुणज, कौन सा गुणज, दूसरा गुणज तो 4 दूनी 8। चार का गुणज कौन से नंबर का चाहिए तुम्हें, चंदन लड़का, कौन से नंबर का, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। कह रहा चाहिए तो चंदनी का है, अगर कौन सा मल्टीपल, कहे 7वां बता दो तो 4 सते 28। क्या बात पल्ले पड़ गई। तो जब भी कोई आदमी कहता है गुणज तो गुणज का मतलब गुणा से जन्मी संख्याएं, याद रहेगा। या सीधे कहो पाढ़ा, अगर 3 का गुणज तो 3 का पहाड़ा, 4 का गुणज तो 4 का पहाड़ा, 5 का गुणज तो 5 का पहाड़ा। गुणा कराते जाओ और पहाड़ा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। अगर कोई एक लाइन में मुझसे कहे कि किसी भी संख्या गुणज कितने होते हैं तो सीधे कहो अनंत, हमेशा अनंत होते हैं। अब समझो नियम के हिसाब से, अगर कोई आदमी मुझसे कहता है कि 3 का पहला गुणज तो 3 एकम 3, 3 का दूसरा गुणज तो 3 दूनी कितना होगा 6, 3 का तीसरा मल्टीपल तो 3 तिया 9, 3 का चौथा मल्टीपल तो 3 चौके 12, और 3 का 10वां मल्टी तो 3 धाम कितना आएगा 30। यस सुनो, यस, वाह, 30 से कितना आएगा 10 आ गया, हो गया। अभी देखो हमें जाना 100 और 200 के बीच, क्या जाना है, सभी 3 के गुणज। ओहो, 3 के गुणज का मतलब वे संख्या जो 3 से कटती हो। 3 के गुणज है तो 3 से कटी होंगी, 4 का गुणज तो 4 से कटे। एक चीज बताइए, जब भी कोई आप वाहियात हरकत करते हैं, क्या पड़ोसी आपको मार सकता, पड़ोसी ने पैदा किया क्या, लेकिन आपके माँ बाप को उड़ा देते हैं, क्यों, क्योंकि बेटा कई बार आप गलत गलत हरकत करते हैं तो मम्मी कहते हैं बेटा जैसे हमने पैदा किया ना तो तुम्हें काट के फेंक देंगे। क्या ये बात आपका पड़ोसी कह सकता, पड़ोसी ने पैदा किया कि माँ बाप ने, सिंपल फंडा है। इसका मतलब अगर 3 का गुणज होगा तो संख्या 3 से बनी होगी, अगर 3 से बनी है तो 3 से कटेंगी। 4 का गुणज है तो संख्या 4 से बनी होगी, और जब 4 से बनी होगी तो 4 से कटेगी। अगर 5 का मल्टीपल होगा तो 5 से बनी होगी, और 5 से बनी होगी तो 5 से कटेंगी, 4 से बनी होगी तो 4 से कटेंगी, और 9 से बनी होगी तो 9 से कटेंगी। क्या बात पल्ले पड़ गया। अब यहां समझो, अब हमें जाना इनके बीच में, लड़कियां समझना, इस 101 के पास, इस 100 के पास आए बड़े आराम से। 100 हे 100, क्या तुम 3 के पहाड़ा में नहीं आते क्या, क्यों नहीं आते, तो कह रहा देखो ऐसे चेक कर लो, सीखना प्रोसेस से, क्योंकि 3 एकम 3, 3 तिया 9,
और 3 एकम 3 और 3 तिया 9, कितना बच गया 1। देखो जब भी आप छत में पतंग उड़ाते हैं तो उसका नियम कानून है, हे बेटा पतंग उड़ा उड़ा के आगे ना पहुंच जाना, नहीं नीचे पहुंच जाएगा। हो गया। ऐसे ही पतंग उड़ा उड़ा के ऐसे ना पहुंच जाए, पता चले कि एकदम ओ ए, तो इसका मतलब एक दायरा फिक्स है, कह सकते हैं, बात है क्या। अच्छा इसका मतलब एक दायरा फिक्स है, ना इसके पीछे जाना है ना इसके बाद जाना है, ना इसके पीछे और ना इसके बाद। तो जब हम 100 के पास खड़े तो मैंने कहा ये एक बच गया, और जब एक बच गया तो या तो इसमें एक हटा दें या तो 2 जोड़ दें, क्योंकि 3 का भाग लगाने के लिए काश अगर एक ना होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता। चीजों को समझना बेटा, अगर 3 का भाग लगाना होता तो यहाँ पे एक बच गया, तो हमने कहा ये काम को ये कितना लगा पूरा 100। अगर 100 में एक हटा लेंगे तो कितना बचेगा 99। तो इसका मतलब 3 से कटने वाली संख्या क्या है 99, बचा पार्टी। लेकिन 99 तो 100 के पहले है ना, हमें 100 के पहले चाहिए कि 100 के बाद। ओहो, इसका मतलब एक हटा नहीं सकते। जब एक हटा नहीं सकते हमें भाग का एक लगाना है 3 का। 3 का भाग लगाने के लिए कम से कम यहाँ कितना होना चाहिए 3। कंपट खाने 3 वाली जेब में है 1 रुपया, तो उधार कितना मांगेंगे 2 रुपया। इसका मतलब 100 रुपया में 1 रुपया बच जाता है। और हम चाहते कंपट हम 3 वाली लेके आए, तो एक काम करो 2 रुपया तो हमें और दे दो तो मजा आ जाएगा। इसका मतलब पहली संख्या जो कटने वाली मिलेगी वो क्या मिलेगी 102। क्या बात पल्ले पड़ गई, चीजों को भूलना नहीं रे। और देख यहाँ, यहाँ देखो, अगर 200 के पास गए और उससे कहा कि 200, सुनो तो 200 के पास गए और कहा कि 200, क्या तुम 3 से कटते हो क्या। क्या देखो चेक कर लो, तो 3 एकम 3 तिछंग 18, कितना बचा है 2, और कितना बचा है 0, और 3 एकम 3 तिछंग 18, कितना बचा 2। जैसे यहां भाग लगवाना था, हमारे पास एक बच गया था, हमने 2 जोड़ के भाग लगवा दिया। सोचो यहाँ कितना बच गया 2, एक जोड़ देंगे तो भाग लग जाएगा। अब दिक्कत ये कि 200 में अगर तुम एक जोड़ दोगे तो संख्या कितनी बन जाएगी 201, और जब 201 बन जाएगी ये तो चांद के पार चला गया। क्या हमें 200 के पार जाना था, 200 के पार नहीं जाना। मतलब यहां पे खड़े तो यहां से आगे जा सकते हैं, और यहां पे खड़े तो यहां से पीछे आ सकते हैं। इसका मतलब अगर यहां बच गया एक तो यहां पे भाग लगाना है, तो क्या भाग लगाना है, भाग लगाना है 3 से, बचा अपने पास एक है, आवश्यकता कितने की 2 की, तो पहली संख्या क्या है 102। यहां देखो भाग लगाना 3 से, कितना बच गया 200, इस 200 को हटा दो। इसका मतलब मैं समझा नहीं, 200 में अगर 2 ना होता तो कितना बचा 198, तो अंतिम संख्या क्या मिलेगी 198। क्या बात पल्ले पड़ गई। और मेरे भाई बंधुवर, ना हमें खानदान से मतलब होता है, हमें मतलब काय से होता है पहले से और बाद। प्रेम में बोली गई सबसे बड़ी बात हुई है, हमें तुम्हारे खानदान से मतलब नहीं है, मतलब किससे, सिर्फ तुमसे। इतना बड़ा खानदान और पहाड़ जैसा है, हमें खानदान से मतलब है ही नहीं। तुम तो सिर्फ अपनी बताओ। अगर किसी बच्चे ही बच्ची ने कहा कि अब्बू नहीं मानेंगे, लड़का हाल कहेगा अब्बू की छोड़ो, तुम तो अपनी बताओ। ये सुनो, तो हमें मतलब कैसे होता है पहले से और आखिरी से, पहले से और आखिरी। हमें 20 से कोई मतलब नहीं। जब तुम्हें 20 से कोई मतलब नहीं मेरे भाई, तो हमें बीच की संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं। 100 और 200 सीख ले भाई, 100 और 200 के बीच में 3 से कटने वाली पहली संख्या क्या है 102, अंतिम संख्या क्या है 198। क्या बात पल्ले पड़ गई श्रीमान जी। अब आप भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते। अब मैं निकालने वाला हूं योग, और योग का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a + l, n/2 a + l। क्या कोई मुझे बताएगा कि n कितना है, ये कितने लोग हैं, कितने 33 हैं क्या। ऐसे देखो, क्या अंतिम माइनस प्रथम घटा पाएंगे, या फिर ऐसे कर लो, जब भी कभी इस प्रकार के कोई सवाल आएंगे, यहां भाग क्या बार गया 66 बार, यहां भाग क्या बार गया 33, 66 में से 33 गए 33, पदों की संख्या सीधे 33 मिल जाएगी। अगर आप कहीं नहीं मिल जाएगी तो लगाओ अपना अंतिम माइनस प्रथम बटे सर्वांतर और +1। तो पद कितने मिलेंगे आपको 33 बटे कितना 2। इसमें a का मतलब कितना है 102, l का मतलब कितना है 198। क्या अब ये सॉल्व हो सकता है, यस। क्या ये कितना लिखा 33 बटे कितना लिखा 2, ये कितना हो जाएगा,
ओहो ये 300 हो गया। क्या मिस अंश का कट जाएगा? क्या 150 आएगा क्या? और 150 इंटू 33 49 50, ऐसे नोट कर सकते हैं आप कंसेप्ट मान के। अरे लोड ना लो भाई, एक सवाल में बहुत देर तक बारीकी से काम करो। जब भी कोई नया सवाल आए तो पहले वाले के बहुत मन से सीखो, क्योंकि अगला वाला सवाल हूबहू इसके जैसे ही है। मिटा दूं? धीमे धीमे उरई का बच्चा कानपुर जाना छोड़ रहा है बच्चा, इसका तात्पर्य कानपुर का गढ़ टूट रहा है। वो मैंने नहीं तोड़ा, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। अपना सिर्फ काम कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं भैया। या तो यहाँ के टीचर ज़्यादा काम कर रहे हैं या तो वहाँ के कम काम कर दो, मैं इसको एक बात है। चलो बनाओ, आपने समझा होगा तो बना देंगे, और नहीं समझा होगा तो अटक जाएंगे फिर से। ये माहौल बहुत अच्छा है, इसमें आप ही आप दिखाई देंगे। हाँ जी, बहुत ध्यान से। उसने कहा, सन ऑफ श्री ठाकुरदास जी पुलिया वाले, कि एक दायरा फिक्स कर दिया कि 53 और 170 के, हाँ बीच में, 53 और 170 के बीच में। और किन से कटने वाले? 4 से। ना 4 से तुम कटते ना तुम कटते, संख्या ना 53 चाहिए ना 170 चाहिए। तो करना क्या है, इस 53 के पास आओ ओशीष बाबू, बड़े आराम से, और आराम से पूछो क्या आप 4 से कटते हैं क्या? नहीं। फिर कौन कटता है? हमारे ऐसे कई बार होता है, कोई सामान लेने जाते हैं तो आप कहते हैं क्या दवाई मेडिकल पे है? नहीं। आगे पूछ लो, आगे भाई साहब दवाई मिलती है? आगे पूछ लो। इसका मतलब 53 जी क्या आप 4 से कटते हैं? आगे पूछो, बढ़ो आगे बढ़ो। आगे बढ़ो का मतलब मेरे भाई 4 से काटो। तो 4 एकम 4, एक कितना बचा? 1, और कितना 3, और 4 तिया 12, और कितना बचा? 1। ओ शीश, 1 साल इसमें एक्स्ट्रा है। जब इसमें 1 एक्स्ट्रा है तो क्या करें मेरे भाई? तो 1 हटा दें? कर ना 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 ना, 53 में भी अगर तुम 1 हटा दोगे तो आ जाओगे कहां तक? 52 तक, और वो दायरे से क्या है? बाहर, क्योंकि कट ऑफ जा रही 53 से ऊपर, और तुम नंबर कितना ला रहे हो? 52, जो कि स्वीकार नहीं है। तो क्या करें? ऐसा कुछ करो मेरे भाई कि 4 का भाग लग जाए, और 4 का भाग लगाना है तो अपने पास कितना बचा? 1। आवश्यकता कितने की? 3 की। या सुनो, इसका मतलब 53 रुपया में अगली बार जब आना तो 3 रुपए लेके आना। तो 53 3 कितना होगा? 56। इसका मतलब पहली संख्या जो आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी? 56। 56 के बाद तो बहुत मिलेंगी, पहले हम हैं, हमारे बाद तमाम हैं। कहते आओ, अब 170 के पास आओ ईशा, और 4 का भाग लगाओ और कहो कि सुनो क्या तुम 4 से कटते हो क्या? 4 का भाग लगाओ। 4 चौके 16, 1 और 0, और 4 दूनी 8, ये कितना बचा? 2। इसमें 2 ज्यादा है, अगर मैं 2 का भाग लगवाना चाहता हूं तो फिर बताओ 2 जुड़ जाएगा, और जब 2 जुड़ेगा तो संख्या कहां पहुंच जाएगी? 172, और 172 नहीं 170 के पहले। तो आप समझ गए कि इस 170 में शायद 2 हटाने की आवश्यकता है, तो क्या मिलेगा? 168। 168, क्या बात पल्ले पड़ गई? और श्रीमान जी हमें आपके खानदान से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है पहली संख्या जिसको कहते ए, और हमें मतलब अंतिम संख्या जिसको कहते हैं बेटा क्या? एल। और हमें क्या निकालना है? n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। क्या कोई मुझे बताएगा इसमें पद कितने हैं? ये कितना लिखा है? ये कितना लिखा है? 13। 42 में से 13 गए, कितना आएगा? अगर आपको यकीन ना हो तो चेक कर लो। कैसे? ऐसे, अंतिम पद 168, प्रथम पद 56, अंतिम माइनस के प्रथम बटे, ये किनके खानदान के हैं? 4 के। अगर 2 के खानदान का तो अंतर 2 2 का, 3 के मल्टीपल तो अंतर 3 3 का, 4 के मल्टीपल तो अंतर कितने का? 4 4 का। भाग लगाओ बेटा काय का? 4 का। जब सब कुछ आ जाए तो क्या करो? +1। आप यकीन मानिए आपका आंसर कितना आएगा? 29 ही आएगा। पद कितने? 29 बटे कितना? 2। ए का मान कितना? 56,
और एल का मान कितना 168। क्या ये सॉल्व हो जाएगा बच्चियां? ये जोड़ो कितना हो गया 224। क्या कट के 112 आएगा क्या? इसका मतलब 29 इंटू 112 गुणा कर लो, उत्तर आ जाएगा। हो गया? दोबारा एक बार सीख जाओ बस, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो वो भी नहीं आता था। कम से कम आप इस जगह पढ़ तो रहे। इस जगह एक खास बात है, अगर क्लास है 5 घंटे चलेंगी तो बच्चा 5 घंटा तक पढ़ जाएगा। आप देखेंगे क्या क्लास, पंखा, मुझे, टीवी, और सुनेंगे क्या? ये चीज़ घर में भी कर सकते हैं, लेकिन घर में पढ़ाई के अलावा और भी आवाज़ें आती हैं। जैसे पहली आवाज़ बेटी गेट खोले आओ, दूसरी आवाज़ बेटी चाय बना दो, तीसरी आवाज़ बेटा रोड तक चले जाओ बे आए चाचा। तो इन आवाज़ों से बचिए। हालांकि अगर आप नहीं हो गेट तब भी खुलेगा, गेट तब भी खुलेगा। बनाओ। यहां 100 से चलना है, 100 से। आ गया चौधरी? नहीं आया? कितना आया? 20? 20 4 40? ये नहीं आया तुम्हारा? आना हो दोनों बड़ा भेद है। ए भाई, इस बार किस नालायक ने 100 और 462 अलग कर दिया? किसी ने को अलग कर दिया क्या? इसके पीछे लिखा था फलाने और फलाने के बीच में। क्या यहां कहीं बीच लिखा क्या? यहां लिखा फलाने से ढिकाने तक। और किन से काटना है? कह रहा हमें काटना का इसे 5 से। एरे एक तो मैं ही काटता हूं, क्योंकि हमें जाना है 100 से, तो 100 से 462 तक। अब ये देखो, जो कटता है तो अंदर हो जाएगा, जो नहीं कटता तो बाहर हो जाएगा। लेकिन इसके पहले नहीं आना है, इसके बाद नहीं जाना है। हो गया? तो पहली संख्या जो 5 से कटती है वो तुम ही कटते हो, तो अब आप में क्या भाग लगाएं बताइए? अब आप तो खुद ही कट रहे हैं, और मुझे बेहतर पता है कि 462 कटेगा नहीं, क्योंकि 5 से वही कटता है, इनके आखिरी में या तो 0 होता है या 5 होता है। 5 करने के लिए 465 बनाना पड़ेगा, जो बाहर हो जाएगा, और 0 करने के लिए 460। 460। क्या बात पल्ले पड़ गई ए बच्चे? तो पहली संख्या क्या मिलेगी 100, अंतिम संख्या क्या मिलेगी 460, बीच में पूरा मोहल्ला मिलेगा। हो गया? एडी हमें निकालना पद n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। क्या कोई मुझे बताएगा ये पद कितने हैं? आज तो हमने भाग भी नहीं लगाया। तो क्या आएगा अंतिम माइनस के प्रथम बटे क्या आएगा सर्वांतर। और जब सब कुछ निकल आएगा तो क्या करना है +1। यारी समझ रही है? अरे अंतिम पद बेटा क्या है 460, वाह। और बेटा प्रथम पद क्या है 100, वाह। सब में कितने कितने का फर्क है? ये मल्टीपल किसके हैं 5 के। 2 के मल्टीपल तो 2 का फर्क, 3 के मल्टीपल तो 3 का फर्क, 4 के मल्टीपल कैमरामैन तो 4 का फर्क। ये सुनो, तो हमें काय का फर्क है 5 का। और जब सब कुछ आ जाए तो क्या करना है +1। तुम बताओ 460 में 100 गए 360, 360 में 5 का भाग 72, 72 1 73, पद अंश का जी 73 है। तो 73 बटे कितना आएगा 2। जिसने आपने ए कहा, ए का मान 100, जिसको आपने एल कहा, एल का मान 460। क्या बात पल्ले पड़ गई? मुझे क्यों छोड़ा? क्योंकि तुम 5 से काटते नहीं हो। क्या अब सॉल्व हो जाएगा? क्या ये 560 हो गया? क्या 2 से काट दूं क्या? 280। 73 इंटू 280 सॉल्व करो, कितना आएगा 20। हो गया भाई? नोट करते रहे ना, यही तो यहाँ खास बात है। एक टाइप का कोई सवाल आएगा तो बट 10 10 सवाल भी चले ही रहे, जब तक वो बात बुद्धि में नहीं चढ़ रही। और 10 सवाल सिखाने के बाद न चढ़े तो समझ जाना या मेरे पढ़ाने में खोट है या आपका तार ढीला है। एन का मान डायरेक्ट ये निकला अंतिम माइनस प्रथम, तो ऐसे निकलेगा। ये निकालो फटाक से। नौ सौ नब्बे। इस बार सीधे सीधे कहा बच्चियां, एक बार में समझना, एक बार में 18 का पहला मल्टीपल, गॉड ब्लेस यू बच्चियां सुनो तो, 18 का पहला मल्टीपल 18 एकम 18,
18 का दूसरा मल्टीपल तो 18 दूनी 36। 18 के कितने चाहिए? 10 मल्टीपल। 18 का पहला, 18 का दूसरा, 18 का कितना आएगा? तीसरा। ऐसे ऐसे करके 18 का 10वां। तुम बताओ इसका, अगर इनका योग करना है तो शायद पहली का बच सकता है और अंतिम क्या बच सकता है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में या तो पहला आता है और अंतिम आता है। जैसे ये क्या बन जाएगा? 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, डॉट डॉट डॉट, एक तक 180। क्या बात पल्ले पड़ गई? और ये श्रृंखला भी क्या बन गई है? समानांतर, क्योंकि अंतर बेटा कितने का? 18 18 18। अंतर चाहे एक एक का हो, चाहे नवनीत जी दो दो का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो, अगर अंतर है सहजाद जाए तो ये मान के चलना कि वो बन गई समांतर श्रेणी। और समानांतर श्रेणी में जो योग का फॉर्मूला है वो क्या है? n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। बच्चियां आपको बेहतर पता है कि पहला वाला बंदा क्या है? a, ये वाला बंदा क्या है? l, n/2 a प्लस एल। ये कितने लोग हैं? अब यहां निकालिए नहीं, क्योंकि वो पहले कह चुका है 18 के खानदान के कै जने हैं? 10। अगर यहां 10 गुणज कहेगा तो 10 ही होंगे, अगर यहां 20 गुणज कहेगा तो 20 ही होंगे। तो लोग कितने हैं? 10 बटा कितना? 2। जिसको आपने ए कहा, ए का मतलब 18, जिसको आपने एल कहा वो कितना होगा? 180। कहने काट दूं क्या? ये कितना आएगा? पूरा 5 इंटू 158 गुणा करो, कितना आएगा? 900। क्या बात है, कंसेप्ट बाई कंसेप्ट छापते चलिए, वैकेंसी तो पक्का आएगी। देखना यह कि क्या अवस्था हम सज होंगे कि नहीं होंगे। 101% आएगी, और 100% के साथ साथ अपने संस्थान का रिजल्ट होगा, वी आर ऑन कैमरा, सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा आसफेरे इलाका में। ये बात लिख के दे सकता हूँ। हो गया? उसकी वजह है ऊपर वाला ही रोस्ट हो जाए तो नहीं कह सकता, लेकिन बाकी जब तक क्षमता है तब तक अपन आखिरी दिन तक लड़ते हैं। अगर पेपर 25 से शुरू हो रहा है तो ये मान लो अपन 23 24 तक पढ़ते हैं, 23 तक पढ़ते हैं बराबर। हो गया भाई? नहीं दूंगा, चीट कर दूंगा। ये बनाओ आज से। अरे 9 के क्या 9 के कह रहा? प्रथम 20 मल्टीपल का योग, मतलब 9 एकम 9, 9 का पहला मल्टीपल, 9 दूने 18, दूसरा मल्टीपल 9 का तीसरा मल्टीपल, तो 9 तिया 27। हमें दूसरा तीसरा सुनना ही नहीं है, हमें तो कौन सा सुनना है? ये रहा पहला और ये रहा 20वां। तो 9 के खानदान का 20वां मल्टीपल शिव। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36। ये कहां तक जाना है? 180 तक। बच्चियां ये रहा शायद अपना ए, और ये रहा शायद अपना क्या हो गया? एल। ये अपना क्या है? ए। ये अपना क्या है? एल। और हमें क्या निकालना है? योग। योग के लिए नमो n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। तुम लोग मुझे बताओ, इस श्रृंखला में ये लोग कितने हैं? 20। कैसे पता 20? तुमने खुद बताया 20। तुमने कहा कि 5 प्लेट ले आओ, फिर गिन क्यों रहा है 5 है कि नहीं? जब तुमने 5 मंगाई तो 5 ही होंगी, 10 मंगाई तो 10 ही होंगी। कि तुमने 9 की मंगाई थी प्लेटें, और कितनी मंगाई थी? 20 मल। अगर तुमने 20 मंगाई तो ये लोग क्या लोग हैं? 20 लोग। तो 20 लोग, और 20 बटे कितना आएगा? 2। हमें क्या निकालना है? ए। ए का मतलब 9। हमें क्या निकालना? एल। एल का मतलब 180। क्या अब ये सॉल्व हो सकता है? क्या यहाँ से 10 आएगा क्या? तो वहां से 189 आएगा क्या? क्या घोड़ा हो जाएगा क्या? 1890, 1890। यह सुनो पक्का? तो एक सवाल महिला पक्ष या पुरुष पक्ष या निष्पक्ष? लेडीज फर्स्ट। ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, सब सब्जेक्ट तो तवज्जो देना ना। आज से आपकी हिंदी प्रारंभ हो जाए, परेशान ना होना। ये हटा दूं? तैयार एकदम? पक्का? उड़ा देंगे कंचन? उड़ाओ। लोग कंचन देखते रह जाएं। अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है तो मजा ही आ गया। 32 40।
चौकस आ गया, ठीक है। तुम उससे गुणा कर देते हो क्या? संगणक का प्रयोग है, मोबाइल जब्त हो जाएगा। नहीं, कोई बच्चा गुणा भाग से डरता हो एकदम बहुत कस के। कहाँ चले जाते हैं आप, कैमरा में क्यों नहीं आते? कितना आया सच में? हाँ ठीक है, बना देता हूँ आखिरी। अरे 27 की चाहिए एक ईटी। क्या कह रहे? 15 जने। 27 का पहला लड़का, 27 का दूसरा, बस बस बस, खानदान मत बताओ। ये रहा 27 का कौन सा? 15वां लड़का। कैसी गई? बढ़िया। तो 27 से कम 27, और 27 दो नीचे होंगे ना बेटी, और ऐसे करके ये कितना लिखा? 400। वाह बेटी वाह, बेटी मतलब प्रतिमा। क्या ये पहला वाला है क्या? इसको हम ए कहते हैं। क्या ये अंतिम वाला है? इसको एल कहते हैं। और हमें क्या निकालना है? योग। और समानांतर श्रेणी का जो योग है उसका फॉर्मूला बेटा क्या है? n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। इसमें n का मतलब कितना है? वहां क्या दिख रहा है? तुमने कितने मंगाए थे? 15। तो जने कितने? 15। क्या लोड ले रहा है? 15 बटे कितना? 2। तुम लोग मुझे बताओ, ए का मतलब कितना है? 27। वो यार मुझसे कटाक्ष कर रहे, और थोड़ा हर्ट होगा, होगा कुछ नहीं। सबसे रिक्वेस्ट है, आप बड़े प्रेम से कहिए। 27, और एल का मतलब बेटा कितना आएगा? 405। क्या बन जाएगा पूरा? देखो इनको जोड़ो, कितना हो गया? 400 कट जाएगा ना। ओहो, तो 15 × 216। क्या आंसर आ जाएगा? 32 40। क्या प्रत्येक क्लियर? आज मैथ में इतना ही, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए।